हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हमारे क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज भी हम शुरू करते हैं हम लोग अकाउंटिंग रेशियो। हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग रेशियो का एक बड़ा चार्ट बनाया था जिसमें हमने सब कुछ सारे फॉर्मूलेस को एक साथ कवर किया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने अपने सेकंड क्लास में भी हमने उसमें चार्ट में हमने लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में डिस्कस कर लिया था। उससे रिगार्डिंग हम लोगों ने फॉर्मूले को समझ भी लिया था और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि एक ही जगह एक सुपर चार्ट में हमने सब कुछ क्या कर लिया था, सेट कर लिया था, ताकि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई न हो और बहुत ही आसानी से क्या कर सके, आप उसको समझ सके। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ना है हम लोगों को। अब हम कुछ अपने एग्जाम संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सॉल्व कर लें, ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, जिससे कि हम महसूस करने के बाद हम अच्छे मार्क्स पा सकते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये आइए अब हम आज की क्लास में हम क्या करते हैं, इस सॉल्वेंसी रेशियो पर और लिक्विडिटी रेशियो पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं आपको कितना आसान से तरीके से हम इसको कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में हमें क्या देगा, ये नंबर देगा। हाँ अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्जाम में बहुत आपको फायदा देगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा, उसको आसानी से आप तक पहुंचाया जा सके, आपको आराम से मिल सके, इसका लाभ आपको मिल सके और ये अच्छा अवसर आपके हाथ से जाया ना पाए। ठीक है, आइए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो हमने डिस्कस किया था। इस पर रिगार्डिंग आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ अभी कुछ क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, आप मेरे साथ करेंगे, सब अच्छे करेंगे हमारे साथ साथ। ये अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन क्या नोट किया आप लोगों ने। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है हम लोगों को, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड किया गया है 40 लाख रुपए, शेयर होल्डर फंड से कितना है 24 लाख रुपए है, और करेंट लायबिलिटी जो है 4,80,000 रुपए। बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है और हमसे पूछ रहा है क्या, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब आप लोगों को पता होना चाहिए था, अभी हमने बताया था आप लोगों को कि टोटल एसेट्स और करंट ये डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स ये होता है फॉर्मूला। इसका पता है आप लोगों को, नहीं पता है आप लोगों को। अब ये बताइए आप लोग, ध्यान दीजिए, ये देख के बताइए कि फॉर्मूला तो हमने लिख लिया कि टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है सर, टोटल एसेट्स कहीं को दिख तो रहा नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म डेट भी क्या है, हमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। यही तो क्वेश्चन में क्या था, आपके एग्जामिनर में, आपके क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको फंसाया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और जहां तक उम्मीद है आगे भी इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते रहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा बस फॉर्मूला लिख करके, आइटम लिख के, डिवाइड करके आंसर निकालने वाला क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है। कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, एक ट्रिकी रहेगा, एक पॉइंट ऐसा रहेगा जिसमें क्या हो जाए, बच्चा ट्रैप हो जाए, उसका आंसर गलत हो जाए। इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही आसान आने वाला है, बहुत ही इजी आने वाला है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। जो बच्चे रट के फॉर्मूला आए हुए हैं उनके लिए क्या है, ये मुश्किल है। जो बच्चा रटा हुआ फॉर्मूला वो क्या किए देखेगा, उसको देखेगा टोटल एसेट्स, सर इसमें है नहीं क्वेश्चन में, और ये लॉन्ग टर्म डेट साफ साफ लिखा ही नहीं क्वेश्चन में, और वो क्या करेगा, फॉर्मूला कहाँ फिट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए आप क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को फॉर्मूला को समझना था, जो अभी हमने आपको डिस्कस किया, समझाया था। आप लोगों को समझ के काम करेंगे तो ही हो पाएगा, बिना समझ काम नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, जरा काम एक बार हमको बताइए जरा आप लोग जो है दे रखा है क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये बताओ कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो किया गया है इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में भाई शेयर होल्डर का जो पैसा लगा है, शेयर होल्डर फंड लगा है, और जो बाहरी से हमने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड है प्लस लॉन्ग टर्म डेट भी क्या होगा, शामिल होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड दोनों मिला के क्या मिलता है हम लोगों को, कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों को मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा हम लोगों को, जब हमको मालूम है कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन दिया है 40 लाख रुपए, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड 24 लाख रुपए है, इट मींस तुम समझ सकते हो 40 लाख में क्या होगा, दोनों मिक्स होगा, इसमें लॉन्ग टर्म भी होगा। हम समझ गए 40 लाख में अगर 24 लाख रुपए शेयर होल्डर फंड्स का है तो बाकी किसका होगा, बाकी इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म डेट होगा।
बाकी क्या होगा इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेट का ही होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या किया हमने, अगर हटा दिया अगर ये शेयर होल्डर फंड, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, लॉन्ग टर्म डेट, इससे क्या हो जाएगा हम लोगों को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा एसेट्स के बारे में। सर एसेट कहाँ से मिलेगा, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये तुम पता कर लिए। अब ये कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, एसेट्स के बारे में कहीं दूर दूर तक क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, बात करना है हमें टोटल एसेट्स की, सारा एसेट्स की बात करना है। एक बात बता दो, जब कभी बैलेंस शीट बनाते हो तो जब तुम टोटलिंग करते हो, जितनी लायबिलिटी की टोटलिंग आती है उतना ही एसेट्स होता है, अलग होता है। इसका मतलब जो टोटल एसेट्स होता है वही क्या होती है, वही टोटल लायबिलिटी होती है। इसका मतलब कि अगर हमको क्या मालूम चल जाए, टोटल लायबिलिटी मालूम चल जाए तो उसे हम ऐसे मालूम कर सकते हैं हम लोग। और टोटल लायबिलिटी कैसे मालूम चलेगी हम लोगों को, बाई शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट और करेंट लायबिलिटी, यही ना होती है, नॉन करेंट करेंट, सारा जोड़ दो, सब टोटल कर दो तो क्या मिल जाएगा, टोटल लायबिलिटी मिल जाएगी। और जो टोटल लायबिलिटी का अमाउंट होता है वही क्या होता है, क्यों बैलेंस शीट मैच करता है हमारा, तो जो लायबिलिटी का अमाउंट होगा वही क्या हो जाएगा, एसेट्स का अमाउंट भी हो जाएगा। जिसका मतलब यहाँ तुम चेक करो, अगर तुम बात करोगे, यहाँ चेक करते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, निकालते हैं हम लोग, पहले निकालो तुम लोग टोटल, अगर एसेट्स हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे एसेट्स हम लोग, हमें क्या चाहिए होगा, शेयर होल्डर फंड चाहिए होगा हम लोगों को, शेयर होल्डर फंड प्लस और क्या चाहिए होगा हम लोगों को, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लायबिलिटी, सब जोड़ दिया जाए। तुम चेक करो, अभी तुम निकाले हो, बताए हो हमको शेयर होल्डर फंड कितना दिया क्वेश्चन में, देखो 24 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस सर लॉन्ग टर्म डेट क्या होगा हम लोगों का, अभी हमने बताया था आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैसे कहा था हम लोगों ने, इस 40 लाख रुपए में से हमने क्या किया था, 40 लाख रुपए में से यहाँ लिस्ट किया जाए हम लोग, अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करें, लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो 40 लाख क्या था, टोटल था, उसमें से क्या कर दिया हमने, 24 लाख को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, 16 लाख। ये क्या आया, ये हम लोगों को क्या आ गया, लॉन्ग टर्म आ गया है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ आइए, 16 लाख प्लस करेंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कितना, 4,80,000 रुपए दिया है क्वेश्चन में, इसको आप जोड़िए, कितना जोड़िए, कितना है जोड़िए बताइए, 24 जोड़ा आपने क्या जाएगा, 44,80,000। सर ये देखिए ऊपर ये 40 लाख जो दिया हुआ था, ये 40 लाख दोनों शामिल था, ये 40 लाख और प्लस 480, इन दोनों जोड़ेंगे तभी यही आ जाएगा, हाँ बिल्कुल यही आ जाएगा। भाई क्या है, इस 40 लाख में दोनों को जोड़ है, इस 40 लाख में कैपिटल एम्प्लॉयड था, यानी कि शेयर होल्डर का भी था, लॉन्ग टर्म डेट शामिल था, और करेंट इसमें जोड़ दो तो भी आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसी एक ही बात है, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ इसमें जोड़ लो तो भी आंसर आ जाएगा। यानी हमें क्या मिल गया, हम लोगों को दोनों चीज मिल चुका है, यानी कि हम फिट कर सकते हैं फॉर्मूले में अपने, हम टोटल ये क्या मेरी मिली है, ये जो आया है क्या आया है आपका, टोटल लायबिलिटी आई है, क्या ये लायबिलिटी आएगी, और जो लायबिलिटी होता है वही क्या होता है, एसेट होता है, इसलिए क्या मान लिया उसको हमने एसेट्स मान लिया है। ठीक है, अब भाई फॉर्मूला देते हैं, 44,80,000 डिवाइड बाई कितना वैल्यू थी लायबिलिटी की हम लोगों ने, 16 लाख, काट दीजिए, बताइए कितना आंसर आया, काटने के बाद कितना आंसर आया है, 2.8:1, ये आपका आंसर आ गया, 2.8:1 का आंसर आ गया। ठीक है, यानी इस तरीके से क्वेश्चन में फंसाया गया था हम लोगों को, सीधा सा कुछ मालूम था ही नहीं हम लोगों को, न तो एसेट्स मालूम था, न हम लोग मालूम था हम लोगों को, दोनों ही क्या करना पड़ा, तो हमको यही कुछ इन्फॉर्मेशन में देख करके ही खोजना पड़ता है। तो जब भी क्वेश्चन कभी आए, देख के घबराओ मत रेशियो का, उसको एक हो सकता है एक बार में तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें नया लगेगा, बोले कुछ क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, पेन कहाँ से रुका, स्टार्ट कहाँ से करें, तुम दिख नहीं रहा रास्ता, उसको इत्मीनान से ध्यान से पहले देखो, 2 बार 3 बार जब उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे ना, अपने आप दिमाग काम करेगा कि इसमें कौन सा ट्रिक लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जिससे क्या होगा, मिसिंग पहले पता चले हम लोगों को। और मिसिंग पता करने अगर आपको आ गया तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत है नहीं, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। ठीक है, कि ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, इस कवर कैसे किया जाता है, इस बारे में बात करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है सर, ये सर कवरेज के दिखने में कुछ अजीब लग रहा है, सर कवरेज क्या है, तो पहले आप समझिए कवरेज क्या होता है, किसी भी चीज़ का कवरेज करना क्या होता है, देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके पहले आप इसको समझने से पहले आप इंटरेस्ट कवरेज समझ लीजिए हमसे पहले, उसके बाद क्या करिए तब आप ध्यान दीजिए आगे की ओर।
देखिए पहले आप लोग हमारी बात को सुने ध्यान से कि ये फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस क्या होता है, कवरेज क्या होता है, पहले आप सुनेंगे हमारी बात को, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ये कवरेज क्या होता है, सपोज करिए, देखिए हमने क्या किया, अगर हमने किसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, 10 लाख रुपए का हमने लोन लिया और बैंक ने कहा 10% का इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब बैंक लोन देगी हमको, जाहिर सी बात है प्राइवेट तौर पर कोई सिक्योरिटी रखवाएगा हमसे, बैंक रखवाया उन्होंने, भाई मेरा 50 लाख या 60 लाख का बिल्डिंग हमारा मॉर्गेज कर लिया उन्होंने और लोन सैंक्शन किया जाएगा। लेकिन साथ साथ बैंक ये भी देखता है कि मेरे इस लोन का रिपेमेंट के साथ साथ उसका इंटरेस्ट जो हमको दोनों आने वाला है वो दोनों कितना आने वाला है, कैसे आने वाला है, बैंक ये भी चेक करता है। साथ साथ हमारे बैंक ये भी देखेगा तो बैंक देखेगा कि भाई 10 लाख का हमने इनको लोन पास किया है, ठीक है, और क्या है इनका 10% का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो गया। 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया, और ये 1 लाख तो क्या हो गया, फिक्स हो गया ना, इसलिए कहते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट, क्योंकि साल बीता तो 1 लाख रुपए बैंक को हमें इंटरेस्ट पर एनम देना पड़ेगा हमको, ये फिक्स हो गया, इसमें कोई कम होगा ना ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने लगा दिया है, उन्होंने कहा था इस टाइप से। अगर कंपाउंडिंग मंथली होगी तो मंथली हिसाब से और भी बढ़ सकता है आपका। फिलहाल मान चल रहे क्या कंपाउंडिंग क्या है, ईयरली है, तो क्या होगा 10 लाख का 10% क्या हुआ, 1 लाख हुआ, मिलेगा। फिर अब ये कंपनी देखेगा ना कि आपकी प्रॉफिट कितनी होती है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में आपकी ईयरली प्रॉफिट क्या होती है, ठीक है। तो जो भी देखा भी कंपनी का, उन्होंने पाया कि ईयरली सर की प्रॉफिट क्या है, 5 लाख रुपए की है, ठीक है। अब फर्म की प्रॉफिट 5 लाख रुपए की है और इंटरेस्ट जो बन रहा है साल का कितना बन रहा है, 1 लाख रुपए बन रहा है, ठीक है। तो बैंक को क्या करना चाहिए, बैंक को क्या लगेगा, क्या इंटरेस्ट देने के लिए ये फर्म सक्षम है कि इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी, है, इंटरेस्ट दे पाएगी, इसका मतलब सक्षम तो है ही, उससे कहीं कितने गुना ज्यादा सक्षम है, 5 गुना ज्यादा सक्षम हो गया। कैसे कि 1 लाख रुपए का तो हमको इंटरेस्ट देना था, लेकिन इनकम कितनी मेरी 5 लाख रुपए है, इनकम जो थी हमारी बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से भी पहले, क्योंकि पहले इंटरेस्ट लगता है उसके बाद टैक्स जमा होता है, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले हम 5 लाख कमाए हैं, मेरी इनकम 5 लाख की है और इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख रुपए का था, यानी कि हम क्या हो गए 5 गुना 5 टाइम क्या हो रहे हैं, कवरेज मिल रहा है बैंक को, अपने इंटरेस्ट में कवरेज 5 गुना मिल रहा है। वो देखेगा कि भाई 1 लाख तो इंटरेस्ट देना है और 5 लाख उसकी इनकम है, तो आराम से इंटरेस्ट वो दे लेगा, कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाली है। इसको बोलते हैं कवरेज, कि कितने टाइम ये जब कवरेज होगा ये रेशियो आपका टाइम में आएगा, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, ये कितने रेशियो में आएगा, ये 5 टाइम में आएगा, ये 5 गुना क्या है कवर कर रहा है, 5 टाइम कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि इंटरेस्ट का इनकम से जो कि बिफोर टैक्स इंटरेस्ट है उससे क्या कवरेज है, कितने गुना क्या है हमारा है कवरेज मिल रहा है हमको, हमारा रिस्क कवर हो रहा है हमारा, ये देखता। अगर वही कहते हैं कि आपकी इनकम जो है 80,000 रुपए हुई है और इंटरेस्ट बन रहा है 1 लाख रुपए का, कवरेज है नहीं, कवरेज नहीं है, इसका मतलब जितने आपकी इनकम है ही नहीं कि आप इंटरेस्ट दे पाए, बाकी क्या देंगे आप, तो लोन सैंक्शन नहीं होगा। तो बैंक भी क्या करता है, अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी चेक करता है, देखता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसका क्या है, ठीक है। आइए इसका हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन लिखिए लो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड गिव योर कमेंट ऑल्सो, ठीक है। बता रहा है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,98,000, ये जो प्रॉफिट दी हुई है ये क्या है, इंटरेस्ट और टैक्स घटने के बाद है, आफ्टर दी हुई है, ठीक है। और रेट भी दिया है 40% दिया हुआ था, और डिबेंचर क्या दिया हुआ है 50% दे रखा है। एक बार बताओ हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है हमें फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट अर्निंग चाहिए, हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमको बिफोर चाहिए, दिया क्या क्वेश्चन में आफ्टर दिया हुआ है, तो बिफोर में पता करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ होगा, दोनों घट चुका है, तो पहले इंटरेस्ट घटता है, उसके बाद फिर टैक्स भी घट गया होगा, उसके बाद 198 आया है, तो जैसे नीचे आया था वैसे क्या ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो पहले पता करो क्या होगा, तुम लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता करो, तो 1,98,000 जो दे रखा है ये प्रॉफिट क्या है, टैक्स लग चुका है, यानी टैक्स कितना लगा उसके ऊपर 40%, तो 40% घटाने के बाद 1,98,000
98,000 आ रहा है आपका। 40% लेस करने के बाद 1,98,000 आ रहा है। इसका मतलब ये 1,98,000 कितने परसेंट के बराबर होगा? 60 बराबर होगा, क्योंकि जब ये 40 घट चुका है, 40% टैक्स लगने के बाद जो बचा वो 98 बचा, तो कितना है? 40 घट चुका है, तो 60 के बराबर होगा। इसका मतलब ये जब ये 60 के बराबर है, इसको क्या ले जाना है? हमको वापस खींच कर इसको 100 तक ले जाना है। जो 40 से घट चुका था, इसको वापस क्या करना है? 100 तक इसको ले जाना था। तो ये 60 के बराबर है, ये 60 के बराबर है, इसको 100 पर ले जाना है, इंटू कर दीजिए 100/60। अभी हम सोचिए 40 दिया, 60 कहां से लिए हैं? फिर समझ लीजिए मेरी बात ध्यान से। वो जो अमाउंट दिया है, ये अमाउंट 40 घटने के बाद का है, तो इसका मतलब 60 के बराबर होगा। इस 60 को वापस कहां ले जा रहे हैं? हम 100 तक ले जा रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया? 100/60 कर दिया। काटो, दो काटोगे तो वहां कितना आएगा काटने पर? 3,30,000। ये क्या आ गया आपका? ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया, ये आगे प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स। ये क्या आया है? इसको हम बोलेंगे ना प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स आ गया है। इसमें क्या कर लीजिए आप? ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए इंटरेस्ट को भी। ठीक है, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट क्या निकलेगा? इंटरेस्ट देखो, इधर देखो, 2 लाख का डिबेंचर था इनका ना, 2 लाख का डिबेंचर था, और कितना रेट था? 15% था। तो आप निकाल लीजिए इंटरेस्ट, यहां पर आप निकालिए 2 लाख रुपए का 15% कितना आता है? 30,000 आता है। आप 30,000 इसको भी जोड़ दीजिए। यही दोनों घट चुका था, हमको बिफोर चाहिए था या आफ्टर हो गया था, तो हमने ऐड कर लिया। कितना आ गया? 3,60,000 आ गया। ये क्या आ गया? ये मेरा आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT मेरा निकल के सामने आ गया। ठीक है, ये EBIT मेरा आ गया है। तो अब यही क्वेश्चन में गायब था, ये हमको मिल गया, हम लोगों को EBIT मालूम चल गया हम लोगों को। अब रही बात फार्मूला की, तो जरा एक बात बताइए कि फार्मूला क्या था इसका? जब हम लोग फार्मूला यूज किए थे, तो हम लोग इसका फार्मूला क्या यूज किए थे? इसका फार्मूला इंटरेस्ट ICR, इसका फार्मूला क्या था? EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन क्या? फिक्स्ड इंटरेस्ट। ये फार्मूला था हम लोगों का, ये यहाँ फिट कर दीजिए आप लोग। कितना आएगा? 3,60,000 आपका क्या आया था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट। अभी तुम निकालियो कितना आया था शिवानी? कितना आया इंटरेस्ट? 30,000। 30,000 से तुम डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया बताओ? ये 3,60,000 की इनकी इनकम थी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और 30,000 रुपए इनका ब्याज आ रहा था, तो डिफरेंस कितना आ रहा बताओ? डिवाइड कर उसको काट दो, कितना आ जाएगा? ये 12 किस में आ जाएगा? ये 12 टाइम में आएगा। इसका मतलब 12 गुना कंपनी क्या है? अच्छी है, इसको इंटरेस्ट देने में सक्षम है, इंटरेस्ट में आराम से मिल सकता है। ये क्या आ रहा है? ये जब भी आंसर ये आएगा, ये टाइम में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके बात समझ में आई होगी और अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चन आते जाएंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है, बड़ा आसान चैप्टर है। ठीक है, सबसे आराम से रहिए, आराम से पढ़िए, हंसते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।